हम लोग लाइट के बारे में चल रहे थे लोग। तो अब लाइट का प्रॉपर्टी पढ़ना था। तो सबसे पहले ये कि अगर लाइट किसी भी सरफेस पे टकराएगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा या चला जाएगा अनदर मीडियम में तो सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, नहीं, लाइट ऑब्जर्व होगा सिर्फ वही होगा, ऐसा नहीं है। जब भी लाइट किसी सरफेस से टकराता है तीनों काम होता है, समझ में आ रहा है? लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, मतलब उसमें एब्जॉर्ब भी होता है। हाँ, अब कितना अमाउंट में लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट होगा या एब्जॉर्ब होगा, ये डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पे, मटेरियल पे डिपेंड करता है। मान लो मिरर है, आईना है, तो मिरर है तो मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बहुत कम लाइट रिफ्लेक्ट करेगा या ऑब्जर्व होगा। पानी है, पानी पर लाइट मारे तो भीतर घुस जाएगा ना, तो मैक्सिमम लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ लाइट क्या होगा कि ऑब्जर्व हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? कोयला है, कोयला पे लाइट मारेगा तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, मैक्सिमम लाइट रेज क्या हो जाएगा कि ऑब्जर्व हो जाएगा। तो होता है तीनों, लेकिन कौन कितना अमाउंट में होगा वो डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पे। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये एगो प्रॉपर्टी हुआ। दूसरी प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा आइसोट्रोपिक मीडियम में, हम बताएंगे आइसोट्रोपिक मीडियम क्या है, मतलब वो मीडियम जिसमें पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा नहीं है कि कहीं कम कहीं ज्यादा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो कि हम ये एगो ग्लास ले लिए, अब ये ग्लास खाली है, ग्लास क्या है तो ऊपर से लेके नीचे ले हवा भरा हुआ है। तो अगर इतना मीडियम के बात करें तो सब में एयर का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होगा ना, तो ये कैसा मीडियम हो जाएगा? आइसोट्रोपिक। माने आइसो का माने होता है सेम, नहीं पढ़े आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो ये कैसा मीडियम हो जाएगा? आइसोट्रोपिक, क्योंकि ओवरऑल द ग्लास एयर का पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे इसमें पानी भर दें, ऊपर से लेकर नीचे क्या करते हैं कि पानी भर दें, तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पानी तो पानी है, तो पानी के पार्टिकल्स ऊपर जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा नीचे भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये भी कैसे मीडियम हो गया? आइसोट्रोपिक, है ना। लेकिन वो आधा हम गिलास पानी भर दें, आधा खाली कर दें, मान लो कि यहाँ ले पानी भर दें, तो इतना दूर में तो पानी है, इतना दूर में क्या है? एयर है कि नहीं है? तो इतना दूर में एयर का पार्टिकल्स कुछ दूर रेयर होता है, डेंसर नहीं होता है। अब पानी पता है लिक्विड है तो थोड़ा डेंसर होता है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स अलग तरीके से अरेंज है और ये अलग तरीके से अरेंज है। तो ये आइसोट्रोपिक हुआ क्या? ये आइसोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक हुआ। तो आइसोट्रोपिक मीडियम में लाइट स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करता है, मुड़ता नहीं है। तो अगर सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन में पास, ये बीच में कहीं मुड़ेगा उड़ेगा नहीं। अब वहीं जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, पार्टिकल्स बदल गया, तो यहाँ पे ये क्या कर सकता है कि मुड़ सकता है। तो ये अपने इस पाथ को छोड़कर हेने आ गया कि नहीं आ गया, या कुछ इधर चला जाएगा, तो ये इसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये इधर चला गया कि नहीं चला गया, तो यहाँ पे स्ट्रेट रहा कि कर्व हो गया, अपने पाथ से डेविएट हो गया कि नहीं हो गया। और वो एक बार मुड़ जाएगा, थ्रू आउट द पानी ये ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं मुड़ा है क्या? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है ना। तो इतना दूर अपना आइसोट्रोपिक, इतना दूर आइसोट्रोपिक, तो यहाँ पे स्ट्रेट है, लेकिन इतना दूर में घबरा गया तो यहाँ पे क्या हो गया कि डेविएट कर गया। तो आइसोट्रोपिक मीडियम में लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मीडियम रहेगा तो प्रोपेगेट नहीं करेगा, मीडियम रहेगा तो प्रोपेगेट कर भी करेगा, मीडियम नहीं रहेगा तभी भी प्रोपेगेट करेगा, मतलब ट्रेवल करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा। मतलब लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। लेकिन लाइट कहाँ से सन का आ रहा है? अब अर्थ है, तो अब जहाँ पे अगर अर्थ है ये, तो कुछ किलोमीटर तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसके बाहर क्या है? स्पेस। तो सन से जो लाइट आ रहा है वो स्पेस में, इधर कहीं हवा हुआ है क्या? हिने से ना हवा होना शुरू होगा। तो ये स्पेस में कुछ नहीं है फिर भी लाइट आ गया है, तो इवन वैक्यूम में ट्रेवल किया तब ना स्पेस में, मैंने क्या ना हवा ना पानी कुछ होना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लाइट वैक्यूम में भी प्रोपेगेट कर सकता है।
ये तो सबको पता है कि लाइट एक ट्रांसवर्सल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। साउंड कैसा वेव था, क्लास 8 में पढ़े थे हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लाइट कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव। अब कभी वेव के एनालाइज करेंगे बढ़िया से तो वेव के बारे में फिर से बता देंगे ठीक से। वैसे दोनों वेव के बारे में हम लोग पढ़े थे लोग। तो लाइट एक कैसा वेव हो गया, ट्रांसवर्स वेव हो गया। बोलो, लाइट के वेव में इलेक्ट्रिक नेचर भी होता है, मैग्नेटिक नेचर भी होता है। लाइट इलेक्ट्रिक वेव भी है और ये मैग्नेटिक वेव भी है। तो दोनों को मिला के हम एक साथ बोल लेते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तीनों को मिला दे तो एक लाइन में बोल देंगे लाइट एक ट्रांसवर्सल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम सिर्फ विजिबल लाइट, तो लाइट बहुत सारा है, हम सिर्फ विजिबल लाइट की बात करें तो विजिबल लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर अप्रोक्स इतना होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर, 400 नैनोमीटर टू अप्रोक्स 700 नैनोमीटर होता है। ये तो सबको पता है। जो सनलाइट है, डे लाइट, व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट कलर होता है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर से बना हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले इतना लिख लिया जाए, फिर बीच में आएगा तो हम ऐड कर देंगे, समझा देंगे। लाइट का सब मीडियम में स्पीड सेम नहीं होता है, डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है। अगर मीडियम रेयरर है, डेंसर नहीं है, रेयरर है, उसमें स्पीड ज्यादा रहेगा। अगर मीडियम डेंसर है उसमें स्पीड कम रहेगा, स्लो हो जाएगा पार्टिकल्स के डिस्टरबेंस के चलते। समझ में आ रहा है ना, वेव इफेक्ट होता है। तो अगर हम वैक्यूम की बात करें तो उनमें तो डिस्टर्ब करने के लिए कोनो पार्टिकल नहीं है। सबसे मैक्सिमम स्पीड किसमें होगा, वैक्यूम में। एयर में थोड़ा सा कम, हालांकि वैक्यूम का और एयर का हम लोग सेम ही लेते हैं क्योंकि थोड़ा कम होता है लेकिन वो इग्नोरेबल कम होता है। ठीक है, अब एयर के बाद आ जाओ वाटर में, डेंसर हुआ ना, लिक्विड डेंसर होता है गैसेस से, तो थोड़ा सा स्पीड उसका और ही कम होगा। अगर ग्लास में आ जाए, सॉलिड है, और ज्यादा डेंसली पैक्ड होता है सॉलिड, उसमें स्पीड और भी ज्यादा कम होगा। तो सब मीडियम में लाइट का वेलोसिटी सेम नहीं रहता है, डिफरेंट मीडियम में लाइट का वेलोसिटी डिफरेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इतना बात कर लीजिए पहले, चलो बात समझो। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट एक कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। साउंड कैसा वेव था, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके साथ लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, इसमें इलेक्ट्रिक वेव भी है और ये मैग्नेटिक। लाइट एक इलेक्ट्रो, हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों प्रोपेगेट करता है एक ही डायरेक्शन में, लेकिन होता है दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर। ध्यान से बात समझो। जैसे मान लो कि ये लाइट जा रहा है इधर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है इसमें, तो अगर ध्यान से इलेक्ट्रिक वेव अगर ऐसे जा रहा है, जा के नहीं रहा है, मान लो फोटो है, इन्हें से फोटो की तरफ, तो ई हो गया इलेक्ट्रिक वेव, तो वो जा रहा है इधर के तरफ, तो मैग्नेटिक वेव ऐसे जाएगा। तो इहो नहीं जा रहा कि नहीं जा रहा है, बस अंतर यह कि इलेक्ट्रिक वेव ऐसे ऐसे करके जा रहा है और मैग्नेटिक वेव ऐसे ऐसे करके जा रहा है। तो दोनों जाता है सेम डायरेक्शन में, लेकिन दोनों होता है एक दूसरे का परपेंडिकुलर, दोनों का प्लेन ऑफ एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक वेव जब ऐसे से जा रहा है तो वह इस प्लेन में है कि नहीं है, इसी प्लेन में वैसे ऐसे करके जा रहा है। और जो मैग्नेटिक वेव ऐसे ऐसे जा रहा है तो वह इस प्लेन में है कि नहीं है, तो एगो इस प्लेन में है और एगो इस प्लेन में है। अब ये ऐसे ऐसे करते हुए और ये ऐसे ऐसे करते हुए दोनों जा रहा है इधर, तो इसमें इलेक्ट्रिक वेव मैग्नेटिक वेव दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है, दोनों एक ही दिशा में जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। आइसोट्रोपिक मीडियम तो बतेबे की है, जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। इसी को बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं लीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लीनियर माने स्ट्रेट लाइन में, इसी को बोलते हैं लीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। हाँ, लाइट का स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, सब जगह एक जैसा स्पीड नहीं होता है। लाइट सबसे ज्यादा फास्ट होगा रेयरर मीडियम में, अब मीडियम जितने डेंसर होगा, पार्टिकल्स जितने क्लोजली पैक्ड होगा, लाइट का स्पीड उतना ही कम रहेगा, मैंने उसमें स्लो होगा। यहाँ पे लिखो किया है कि अगर स्पीड के बारे में बात की जाए तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ है, वाटर में कितना 2.25, और ग्लास में 2। घट रहा है कि नहीं घट रहा है, वैक्यूम
3 है, चाहे एयर में हो गया 3, 10⁸ भी है, और पानी थोड़ा सा बढ़ गया डेंसिटी तो 2.25 हो गया, ग्लास सॉलिड हो गया और ही डेंसिटी बढ़ गया तो 2 हो गया। तो स्पीड घटा कि नहीं घटा, समझ में आ रहा है ना। लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू प्रोपेगेट, ठीक है भाई, ये तो बात ठीक है कि पार्टिकल्स के हिसाब से स्पीड कम या ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टिकल नहीं रहेगा तो लाइट प्रोपेगेट नहीं करेगा। बिना पार्टिकल्स का, बिना मीडियम का लाइट प्रोपेगेट कर सकता है, लाइट वैक्यूम में भी प्रोपेगेट कर सकता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे लिख लिया जाए, चलो देखो जल्दी से प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सुन रहे हैं सब। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, वैसे लाइट में बहुत सारा है ना, तो अब उस सब के बारे में डिटेल में उतना नहीं जाना है, हाँ, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहां लेके हम लोग जाएंगे। तो अभी सिर्फ विजिबल की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो अगर विजिबल लाइट की बात करें तो इसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है अप्रोक्सीमेटली। 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। डे लाइट या व्हाइट लाइट 7 गो रंग से बनता है, समझ में आ रहा है ना। और वो 7 गो लाइट क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विजिबल लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी विजिबल लाइट है। हाँ, जब कोई लाइट किसी सरफेस से टकराता है तो ऐसा नहीं कि कोई एक ही फेनोमेना होगा, रिफ्लेक्शन भी होता है, उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है, घुस भी जाता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और ही एब्जॉर्प्शन भी होता है। ये तीनों काम क्या होता है कि साइमल्टेनियसली होता है। हाँ, कौन ज्यादा होगा, कौन फेनोमेना कौन होगा, ये डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पे, सरफेस किस टाइप का है। शाइनी सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, नहीं तो रिफ्लेक्शन कम होगा। खैर, लाइट जिसमें एक ही रंग होता है उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना। मोनो का माने होता है सिंगल, क्रोमा का माने होता है कलर। हम लोग पढ़े क्रोमाटोग्राफी, क्लास 9th में था, इज मैटर अराउंड द स्फीयर में, क्रोमाटोग्राफी। तो क्रोमा का माने क्या होता है, कलर, समझ में आ रहा है। एक क्रोमा आया था इसी में प्लास्टिड में, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट आया था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमो का माने था कलर, कलरफुल पिगमेंट, तो क्रोमा का माने क्या होता है, कलर। तो मोनोक्रोमेटिक माने वैसा लाइट जिसमें कलर सिंगल है, एक ही कलर है, और जिसमें एक से ज्यादा कलर हो उसको बोलेंगे पॉलीक्रोमेटिक, पॉली माने मेनी, या फिर मल्टीक्रोमेटिक लाइट। अब ध्यान से बात समझो, एक स्ट्रेट लाइन जो किसी लाइट के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को बताता है, कि माने लाइट का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन का माने क्या, कि लाइट किधर से किधर जा रहा है। और हम बोलते हैं या फिर एक बोल देंगे ये मेरा हो गया लाइट, तो तुम ये देख के क्या समझ रहे हो कि कहीं इधर कोई लाइट का सोर्स है और लाइट इधर से इधर जा रहा है, ऐसे देख के लग रहा है क्या कि इधर लाइट का सोर्स है। लाइट का सोर्स किधर है, इधर है, और इधर से लाइट इधर जा रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो लाइट के प्रोपेगेशन में जाने का, ट्रेवलिंग के डायरेक्शन को बताए कि लाइट किधर से किधर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रे। और इसी के तरफ बहुत ज्यादा रे जब एक साथ जाए, मतलब बंडल ऑफ रेज हो, ग्रुप ऑफ रेज हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग बीम। क्या बोलेंगे, बीम। तो लाइट का रे में समझ में आ गया ना, एक स्ट्रेट लाइन जो लाइट के डायरेक्शन को बताए उसको बोलेंगे रे, और ग्रुप ऑफ रे, बंडल ऑफ रेज को बोलते हैं हम लोग बीम। और ये तुम लोग को पता ही है कि बीम ऑफ लाइट कितना होता है, 3 गो। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अगर सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डिफरेंट डायरेक्शन से अगर किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है, कन्वर्जेंट, कन्वर्ज कर रहा है ना जी, इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और एक सोर्स से प्रोड्यूस होके, चाहे निकल के किसी एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, डाइवर्जेंट, डाइवर्ज कर रहा है, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इतना बात को लिख लिया जाए, 5 मिनट लगेगा, छुट्टी जाए। तो बताने का मतलब क्या रहेगा अगर नहीं लिखेगा तो, समझो पहले तुम्हें भाग जाएगा सब, उतर लेगा सब। तो और स्ट्रेट लाइन विच टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, एक स्ट्रेट लाइन जो किसी लाइट के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के बारे में बताए उसको बोलते हैं रे। और ग्रुप ऑफ रे रहेगा, तो सब में ग्रुप ऑफ रे है कि नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बीम। और 3 टाइप के बीम, पैरेलल, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। जब एक बीम में सब रे एक ही डायरेक्शन में जाए
सब रे एक ही डायरेक्शन में जाए, इस बीम को बोलेंगे हम लोग पैरेलल बीम ऑफ। जब डिफरेंट डायरेक्शन से आके सब रे किसी एक पॉइंट की तरफ जाए, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज कर रहा है, किसी एक सोर्स से निकल के डिफरेंट डायरेक्शन में जाए, तो इस बीम को बोलेंगे हम लोग डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। सिंगल पॉइंट सिंगल, अरे वो लड़की सबके बात सर डिस्टर्ब हो जाता है। हो गया 5 मिनट भी लगा है, टॉपिक हो गया कि नहीं हो गया कंप्लीट? देखो लाइट के नेचर में बड़ी बड़ी बात है। सबसे पहले एगो साइंटिस्ट है हाइजेन, नाम सुना सब, हाइजेन। तो वो सबसे पहले इस बात को बताएं कि लाइट एनर्जी मटेरियल, तो ये हम नहीं पढ़ते कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे कि हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, नहीं मैकेनिकल एनर्जी होता है, वैसे ही लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। ये तो हम लोग पढ़ भी करते हैं लोग। तो लाइट एनर्जी में तो सिर्फ वेव मटेरियल है, माने जो लाइट है वो सिर्फ वेव नेचर को शो करता है। वेव में क्या हुआ कि वेव अगर जैसे मानेंगे दीवार को तोड़ने की जरूरत नहीं है, बिना दीवार रहेगा भी तो अभी भी वेव इस पार से उस पार चला जाएगा। लेकिन पार्टिकल इस पार से उस पार जाएगा क्या, उसको जाने के लिए चाहिए स्पेस, तब इन्हें से उन्हें क्या होगा कि जाएगा। पानी में भीगेगा पानी तो क्या होगा, हवा भी इधर से जाएगा, दीवार है तो उस पार नहीं जा पाएगा, इधर ही रह जाएगा। एयर का पार्टिकल समझ में आता ही नहीं आता, इवन एयर का पार्टिकल भी उधर नहीं जा पाएगा। लेकिन वेव, अगर कोई छत पे मोबाइल है तो हम फोन करेंगे तो वेव छत चीर करके ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो हाइजेन बोले कि जो लाइट है वो वेव प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। तो वो अपना एक्सपेरिमेंट से देखें, एनालाइज किए तो पता चला कि लाइट वेव प्रॉपर्टी को शो करेगा। न्यूटन का काम यहाँ पर भी है, न्यूटन का काम मोशन में तो है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लाइट में भी है। तो फर्स्ट टाइम न्यूटन भी इस बात को बताएं लाइट में कि लाइट पार्टिकल नेचर को शो करता है। वो अपने एक्सपेरिमेंट में देखें कि जैसे पार्टिकल का बिहेवियर होता है वैसे ही लाइट का भी बिहेवियर है। लाइट पार्टिकल्स नेचर को शो कर रहा है, तो लाइट के पास पार्टिकल प्रॉपर्टी है। ये बात कौन बताया? न्यूटन। तो बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन देखें, भाई एक आदमी ये बता रहा है, एक आदमी ये बता रहा है, कौन एक ही ना बात सही होगा? या तो एनर्जी मटेरियल होगा, या तो या तो वो एनर्जी नेचर का होगा, वेव नेचर का होगा, नहीं तो पार्टिकल नेचर का होगा। तो जब अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों आदमी के एक्सपेरिमेंट को देखें तो वो देखें कि हाइजेन वाला बात भी सही है, पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट भी वही बात को बता रहा है, और वेव वाला भी बात वही बात को बता रहा है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोले कि लाइट के पास वेव नेचर भी है और ही पार्टिकल नेचर भी है, दोनों नेचर को शो करता है। तो वो अपना थ्योरी प्रपोज किए, डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पास डुअल नेचर है, दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। याद रहेगा, इतना बात को लिख लिया जाए। चलो बात समझो। हाइजेन प्रपोज दैट लाइट हैज वेव नेचर, सिंपल लैंग्वेज है। तो हाइजेन बताएं कि लाइट के पास कौन सा नेचर है? वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर के बारे में तो बात कुछ नहीं चल रहा था। और न्यूटन ने बताया कि लाइट कौन सा नेचर है? लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। अब दोनों आदमी के एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई किए आइंस्टाइन, तो पता चला कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो आइंस्टाइन ने दिया डुअल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें वो बोले कि लाइट वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो वेव नेचर के बारे में हाइजेन ने बताया, पार्टिकल नेचर के बारे में न्यूटन, और डुअल नेचर के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया। ठीक है, अब हम लोग को देखना है